बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मजेदार और स्पेशल से आलू के पकौड़े बनाऊंगी और साथ में मैं एक चटनी भी बनाऊंगी। चटनी को पकौड़ों के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मजे की लगेगी। आलू के स्पेशल से पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने दो बड़े बड़े साइज के आलू लिए हैं। अगर आप वेट के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 250 ग्राम से ज्यादा ही है। तो अब हम इन्हें ऐसे छील के मैंने रख लिया था, अब हम इन्हें पतला पतला काट लेंगे। ये आप आलू कटा हुआ देख लें और इसकी थिकनेस भी देख लें, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा बारीक, ऐसे ही सारे मैं काट लूंगी। आलूओं को काटने के बाद मैंने इन्हें 2-3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। ये देखिए अब पानी भी बिल्कुल साफ और क्लियर हो गया है। अब मैंने यहाँ एक किचन टॉवल लिया है। अब मैं ये आलू यहाँ से निकाल के तो ऐसे सारे ना इस पे रख के तो इनको थोड़ा ड्राई कर लूंगी पंखे के नीचे रख के। इससे ये होगा कि हम जो भी मसाला वगैरह बनाएंगे ना तो वो अच्छे से चिपक जाएगा। अगर गीले होंगे आलू तो वो मसाला नहीं अच्छे से चिपक सकेगा। अब इन्हें पंखे के नीचे मैं रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक आलू थोड़े ड्राई हो रहे हैं तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए ये देखिए मैंने हाफ गड्डी धनिया के लिए और इसे अच्छे तरीके से वॉश करके तो काट लिया है। जो इसकी बारीक बारीक डंडियां थी उन्हें मैंने साथ ही काट लिया। अगर मोटी हो तो निकाल दीजिएगा। और 4 जवे हैं मेरे पास लहसुन के और 3 मेरे पास हरी मिर्ची है। अब ये हम सारी चीजें ग्राइंडर में डालेंगे। साथ ही मैं इसमें यहाँ 1 टीस्पून जीरा डाल दूंगी, 1 टीस्पून काला नमक डाल दूंगी। मेरे पास काला नमक है, आपके पास ना हो आप दूसरा डाल लीजिएगा। और हाफ मेरे पास यहाँ लेमन है, साथ ही मैं ये यहाँ डाल के इसमें तो इसकी चटनी बना लूँ। थोड़ा सा पानी डाल के तो अच्छे से इसको ब्लेंड करके चटनी बना लूँ। पकौड़ों के साथ खाने के लिए चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। उसके लिए ये देखिए मैंने हाफ कप बेसन लिया है, 4 टेबल स्पून में इसमें चावल का आटा डालूंगी। लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा। अब हम इसमें यहाँ थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। उसमें है ये रेड चिल्ली फ्लेक्स, मैं 1 टीस्पून जितनी डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून जितना रेड चिल्ली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन को हाथ पे लेके तो मसल के डालेंगे। नमक डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के तो इसका बैटर बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसका बैटर बनाएंगे। ये हल्दी डालने की वजह से इसका कलर बहुत अच्छा बन गया है। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अब मैंने यहाँ उधर कढ़ाई में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था तो उसमें से मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है। ये देखिए 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल डाल लूंगी। इससे ये होगा कि हमारे पकौड़े ना बहुत क्रिस्पी बनेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें कटा हुआ सब्ज धनिया डाल दूंगी, 2 टेबल स्पून जितना। ये देखिए इससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी पकौड़ों में। अच्छे से मिक्स कर लिया। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो कपड़े पे अलग-अलग करके तो रख दिया था और फिर ऊपर से पंखा चला दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, आलू भी हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और ये बैटर भी तैयार है। तो अब मैं यहाँ से एक एक आलू लेके तो इसमें ऐसे डाल दूंगी 1-2 और फिर इसे ऐसे अच्छे से बेसन से कोट करके तो गरम ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल बहुत ज्यादा गरम नहीं है, हल्का गरम है क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं। पकौड़े हमारे बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए कितने फूले फूले बने हैं, सारे ही फूले फूले बने हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ऑयल बहुत ज्यादा गरम नहीं करना, मीडियम सा गरम करना है। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये फूलते जाएंगे और खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए आप इनकी लुक चेक करें जरा। देखिए फूले फूले हमारे पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने मोटे मोटे बने हैं, गुब्बारे की तरह। ये खाने में भी बहुत मजे के हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे आलू वाले स्पेशल पकौड़े। बहुत मजे के बनते हैं। आप इनकी लुक देखें, कितने मोटे मोटे और फूले फूले से बने हैं, जैसे इनमें कोई हवा भर गई हो। मैंने इसे चटनी के साथ बना के आपके सामने सर्व किए हैं, लेकिन केचप मैंने साथ इसलिए भी रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसी सारी चीजें केचप के साथ खाना पसंद होती है। तो आप चटनी के साथ सर्व करें या केचप के साथ, ये आपकी अपनी मर्जी है। बहुत मजे की, बहुत हेल्दी रेसिपी है, कम टाइम में और कम स्पाइसेस में बनके तैयार हो जाती है। आज मैं आपके लिए आलू के पकोड़े बनाऊंगी। इनको बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत मजे के होते हैं। पकोड़े बनाना बहुत आसान है
और तकरीबन मेरी तमाम ही किचन क्वींस को ये बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैं आज आपके लिए इस रेसिपी को थोड़ा डिफरेंट करूंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने देखिए 1 पाव से ये मेरे पास ज्यादा है आलू, और इनको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। अब मैं यहाँ एक बॉल लूंगी और इसमें कट्स लगा के ऐसे, ये देखिए बिल्कुल लगाए, ऐसे लगाऊंगी और फिर इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए आलूओं को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं यहाँ इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी। ये देखिए 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए मैंने और ऐसे लंबा लंबा स्लाइसिस में काट लिया है। सर्दियों में पकौड़े बना के खाना बहुत मजे के लगते हैं। आप इसे चाय के साथ बनाएं, आप इसे रोटी के साथ भी बना सकते हैं, साथ में आप दही चटनी बनाएं, वो मजे की लगेगी साथ में। साथ ही मैं इसमें यहाँ ये देखिए मेरे पास हाफ गड्डी थी पालक की, उसे मैंने यूं काट लिया है और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ मेरे पास ये देखिए धनिया है, सब्ज धनिया, ये भी डालूंगी मैं। अब मैं यहाँ इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपनी हिसाब से डाल लीजिएगा, कम ज्यादा जितनी करनी हो। अब मैं यहाँ इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालूंगी। उसमें है मेरे पास ये देखिए 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मोटी वाली वो जो लाल मिर्ची होती है वो, हाफ टी-स्पून है मेरे पास हल्दी अच्छे कलर के लिए, 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास जीरा पाउडर और 1 टीस्पून है मेरे पास धनिया पाउडर। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। हाफ टी-स्पून है मेरे पास अजवाइन। आप पकौड़ों में अजवाइन जरूर डाला करें, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और वो एक जो पकौड़े खाने के बाद पेट फूल सा जाता है वो भी नहीं होता। 1 टीस्पून है मेरे पास गरम मसाला, 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी, 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया डालूंगी। धनिया का पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें जीरा डालूंगी, साबुत जीरा। मैंने जीरा पाउडर भी डाला है, धनिया पाउडर भी डाला है और साथ में ये साबुत भी डाले। अब यहाँ इसमें बेसन डालने से पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को ऐसे पहले मिक्स कर लेंगे ना, बेसन डालेंगे ना तो फिर पानी का हिसाब जो होता है वो पता लग जाता है कि कितना पानी डालना है। जो सब्जियों में से मॉइस्चर निकलेगा, इससे बेसन हमारा हल्का फुल्का गीला हो जाएगा। पकौड़े बनाना तो सभी को आता है, लेकिन रेसिपी सबकी डिफरेंट होती है, तो आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ इसमें 1 कप बेसन डालूंगी, 3 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा डालूंगी। ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपके पकोड़े बहुत मजे के और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। सब्जियां और बेसन और मैदा वगैरह डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला, तो ये देखिए कैसे अभी से ये गीला गीला हो गया। अगर हम पहले से पानी डाल देंगे ना, इन सारी चीजों को मिक्स किए बगैर ही पानी डालना शुरू कर देंगे ना, तो ये कुछ अच्छा नहीं बन सकेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा 1 टेबल स्पून जितना पानी डाल के तो इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जियां हम डाली है ना, इसमें प्याज और आलू, इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, पालक में भी होता है, तो इसलिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको बनाएंगे। पकौड़ों का हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये देखिए सिर्फ 3 टेबल स्पून ही इसमें पानी गया है। बहुत ज्यादा पानी डाल के हम इसे पतला नहीं करेंगे, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए मैंने चेक करने के लिए एक छोटा सा पकौड़ा बना के डाला था। तो अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। अपने साइज आप अपने हिसाब से बनाइएगा, छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए हो। पकौड़े तो हाथों से बनाने में ही मजा आता है। डालते ही हम इन्हें फौरन नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा मजबूती आने देंगे, तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। 6-7 मिनट लगेंगे पकौड़ों को फ्राई होने में, मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे, तेज आंच पे हम इन्हें नहीं पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। कर लेते हैं अब हम अपने पकौड़ों को और इनकी साइड भी चेंज कर देते हैं। देखिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, इनकी शक्ल तो देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। पकौड़े हमारे बन चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह देखने में कितने क्रिस्पी हैं, खाने में भी ये इतने ही मजे के हैं, क्योंकि ये मैं अपने घर में बनाती हूँ। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे आलू वाले पकोड़े। बहुत मजे के और बहुत खस्ता बनते हैं। आप इनकी लुक देख लें कि कितने प्यारे ये बने हैं, खाने में भी ये उतने ही लजीज हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितने मजे के बने हैं और इनकी पास से आपको लुक भी चेक करवाती हूँ कि कैसे बने हैं दिखने में।
میں نے اسے سرو کیا ہے دہی چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کیسے بھی کھائیں، کیسے بھی چسکے لگائیں. ریسپی بہت مزے کی بنانی ہے تو بنائیے گا ضرور. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا اور مجھے بھی ریسپانس دیجیے گا کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں. رکھیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.